नमस्कार विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। हमने हॉर्टिकल्चर अभी तक शुरू नहीं की है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की क्लास। उद्यान विज्ञान की क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हमारा उद्यान विज्ञान का जो सिलेबस है वो है नंबर 1 पॉइंट है उद्यान विज्ञान का महत्व। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले क्लास को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा टॉपिक है फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है नर्सरी। चौथा टॉपिक है उद्यान की स्थापना और पांचवा टॉपिक है पादप प्रवर्धन। छठा टॉपिक है पादपों में अफलन समस्या एवं सुधार। सातवां टॉपिक है पादप हार्मोन, जिसमें हम पादप हार्मोन के बारे में बात करेंगे। आठवां टॉपिक है फल परिरक्षण। नौवां टॉपिक है फल सब्जियों एवं फूलों की खेती। और 10वां टॉपिक है औषधीय पादपों की खेती। अब यहाँ पर साथियों समझिएगा कि उद्यान विज्ञान का महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में फर्स्ट टॉपिक में हमें डिटेल से बात करनी है। फिर हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में। फिर थर्ड टॉपिक है नर्सरी, जिसके बारे में नर्सरी की बेड किस प्रकार से बनती है, क्या साइज रखा जाता है, नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जाती है, नर्सरी के लिए भूमि किस प्रकार से तैयार की जाती है, ये सब बातें हम नर्सरी वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिर आता है उद्यान की स्थापना। हम उद्यान गार्डन क्यों बनाते हैं, हम उद्यान क्यों लगाते हैं या उद्यान की स्थापना क्यों करते हैं, क्या कारण है, तो ये सब बातें हम उद्यान की स्थापना में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोगेशन। प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में यहाँ पर समझिएगा कि पादप प्रवर्धन का मतलब होता है एक पादप से दूसरा पादप तैयार करना, जैसे टीनियर विधि द्वारा। फिर होता है कर्तक विधि द्वारा। ये सभी बातें हम पांचवें टॉपिक में पादप प्रवर्धन में क्लियर करेंगे कि किन किन विधियों द्वारा पादप प्रवर्धन किया जा सकता है। छठा टॉपिक है हमारा पादपों में अफलन समस्या एवं सुधार। आपने देखा होगा काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन पर फल नहीं लगते हैं, तो उनमें फल एवं अफलन की समस्या क्या है और उसका सुधार किस प्रकार से किया जाता है, ये हम छठे टॉपिक में क्लियर करेंगे। सातवां टॉपिक है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या होते हैं कि जो पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए, पौधों की लेंथ की वृद्धि के लिए, लंबाई के लिए, ये सभी जो हार्मोन होते हैं वो पादप हार्मोन कहलाते हैं। और ये हम सातवें टॉपिक में बात करेंगे कौन कौन से हार्मोन होते हैं। फिर हम आठवां टॉपिक देखेंगे फल परिरक्षण के बारे में। नौवां टॉपिक है फूल फल एवं सब्जियों की खेती किस प्रकार से की जाती है। और 10वां टॉपिक है औषधीय पादपों की खेती। देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं फल परिरक्षण। क्या शुरू कर रहे हैं, फल परिरक्षण के बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं फल परिरक्षण के बारे में। आई होप सिलेबस आपको टोटली बात समझ में आ गई होगी कि हमें हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 के सिलेबस में क्या पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर बागवानी सब्जेक्ट में, तो हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब देखिए किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। देखिए आप देखिए फल परिरक्षण क्या होता है। फल परिरक्षण की परिभाषा देखिए, खाद्य प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण और परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है, फल परिरक्षण कहलाता है। प्रसंस्करण और परिरक्षण क्या होता है, सबसे पहले हम परिभाषा को लिख देते हैं। तो परिभाषा मेरे साथ में लिखते हुए चलिएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत
फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और परिरक्षण, दोनों का इंग्लिश में मीन्स होता है प्रिजर्वेशन। क्या होता है? प्रिजर्वेशन। फल परिरक्षण कहलाता है। फल परिरक्षण कहलाता है। देखिए, समझेगा, खाद्य प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है उसे हम फल परिरक्षण कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रूट प्रिजर्वेशन, FRUIT, फ्रूट प्रिजर्वेशन। देखिए, समझिएगा, प्रसंस्करण का मतलब होता है जो भी पदार्थ हम जिसकी हम डिब्बाबंदी कर रहे हैं या उसको परिरक्षित करके जीवाणु रहित करना परिरक्षित कहलाता है। तो सबसे पहले उसको कंकड़ पत्थर या अन्य पदार्थ रहित करके, फिर उसको जीवाणु रहित करके, फिर जो हम उसकी डिब्बाबंदी करते हैं, उसकी पैकेजिंग जो करते हैं, उस क्रिया को या उसका अध्ययन करने की क्रिया को फल परिरक्षण कहा जाता है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में। अब देखिए, फ्रूट प्रिजर्वेशन में फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान किसका है? तो यहां पर देखिएगा साथियों, फल या सब्जी उत्पादन में ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो मैं साथ में कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। फर्स्ट स्थान है चीन और सेकंड स्थान है भारत। फर्स्ट स्थान है चीन और सेकंड स्थान है भारत का। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। देखिए, अब बात आती है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फल की आवश्यकता कितनी होती है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फल की आवश्यकता, तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फल की आवश्यकता होती है 85 ग्राम, 85 ग्राम। अब देखिए, एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसे ICMR कहते हैं। फुल फॉर्म है इसकी इंडियन काउंसिलिंग ऑफ COUNCELLING काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, MEDICALRESEARCH मेडिकल रिसर्च। इसके अनुसार देखिए, यहाँ पर पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन फल की आवश्यकता होती है 120 ग्राम। कौन कह रहा है? ये ICMR कह रहा है कि एक इंसान को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फल की जो आवश्यकता होती है वो होती है 120 ग्राम फल प्रति व्यक्ति।
अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट है बेसिक, उनको कवर करते हैं। भारत में फल उपलब्धता वर्तमान में है। भारत में फल उपलब्धता अवेलेबल वर्तमान में, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बनेंगे 172 ग्राम, 172 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राजस्थान में वर्तमान फल उपलब्धता है। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में फल उपलब्धता है 24 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है भारत में प्रतिवर्ष 25 से 30% फल सब्जियां खराब हो जाती हैं। लिखिए भारत में प्रतिवर्ष 25 से 30% फल सब्जियां खराब हो जाती हैं। फिर लिखिए अगला पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है कवर कर रहे हैं अपन। भारत में 3% फलों की खेती की जाती है। क्वेश्चन बनेगा भारत में कितने प्रतिशत फलों की खेती की जाती है, तो भारत में 3% फलों की खेती की जाती है। भारत में 3% फलों की खेती की जाती है। अब देखिए अगले पॉइंट पर चलते। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए भारत में फल परिरक्षण प्रिजर्वेशन 2.67 से 3% किया जाता है। भारत में फल परिरक्षण 2.67 से 3% किया जाता है। अमेरिका में फल परिरक्षण की बात करें तो %65 किया जाता है, 65%। फिर देखिए अगला पॉइंट, ब्राजील में फल परिरक्षण फल परिरक्षण 70% किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में
फल परिरक्षण 80% किया जाता है। मलेशिया में फल परिरक्षण मलेशिया में फल परिरक्षण 83% किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक फल परिरक्षण किस देश में किया जाता है, तो आंसर आपका रहेगा मलेशिया। क्या रहेगा? मलेशिया। उन्नीस सौ 1920 में, अब देखिए ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जिनको हमने कवर किया है। आई होप आपको बात समझ में आएगी होगी। अब आपके सामने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप हिचकिचाएंगे नहीं और आराम से आंसर देंगे। अब देखिए, अब आता है एक इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में, जिसका नाम है, भारत में, लिखिए, भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला जो कि स्थापित हुई थी मुंबई में। सभी क्वेश्चंस का आंसर यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, फिर आता है, देखिए यहां पर 1950, जिसका नाम है CFTRI, जिसका नाम है CFTRI। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी इसका नाम है सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए यह कहाँ पर है, ये भी लिख देते हैं। मैसूर कर्नाटक में है, लेकिन सबसे पहले इसका हिंदी में लिख देते हैं नाम। तो इसका हिंदी में नाम होता है, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में ऊपर नीचे हो जाते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक। अब देखिए एक इंस्टीट्यूट और आता है, साथ ही में कवर करते हुए प्रत्येक पॉइंट को डीपली कवर कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट आता है जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, जिसका नाम है FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ये क्या होता है देखिए, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। अब देखिए इसका क्या काम है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रमांक 3 के अंतर्गत फल उत्पाद आदेश लागू किए गए हैं। इसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रमांक 3 के अंतर्गत
फल उत्पाद आदेश लागू किए गए। फल उत्पाद आदेश लागू किए गए। अब देखिए एक पॉइंट और है कि इसके क्या उद्देश्य हैं। इसके FPO के क्या उद्देश्य हैं। नंबर 1, गुणवत्ता पर नियंत्रण। गुणवत्ता पर नियंत्रण। नंबर 2 है अच्छे गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना। अच्छे गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना। अच्छे गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना। अब देखिए अब आता है एक इंस्टीट्यूट और, जो कि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। नाम है इसका CFTRI। फुल फॉर्म है सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए अब आपसे बुक के बारे में पूछा जाएगा, तो एक दो बुक हैं। उससे पहले एक पॉइंट और है। नाइनटीन 1973 खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना हुई थी। खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना हुई थी। बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब देखिए डॉक्टर गिरधारी लाल, डॉक्टर GS गुप्ता, गौरीशंकर सिद्धप्पा। फिर आता है डॉक्टर GL टंडन। इन सभी ने एक बुक लिखी थी, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो आज हमारा जो बेसिक था इससे रिलेटिव, फल परिरक्षण से रिलेटिव, जो हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। कल हम फल परिरक्षण की विधियाँ स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और कोर्स की यदि बात रहे तो कोर्स ऑफलाइन है, रिकॉर्डेड जिसे कहते हैं, 1000 रुपये मात्रा। जय हिंद, जय भारत। और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज, काफ़ी सारी सुविधा आपको दे रखी है, आप पूछ सकते हो। और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाइए।